Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class I am going to solve questions on the compound test. By using the compounding test formula, A is equal to P 1 plus R upon 100 power n. तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया और कह दिया गया आप पी निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए या अमाउंट निकालिए या फिर नंबर ऑफ ईयर्स निकालिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, तो आप कैसे अलग अलग क्वेश्चन को कैसे आप फेस करोगे, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज from this type of equations and this type of formulas of the simple interest formula and the amount of the compound interest. So student, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। Come with me and listen carefully, see carefully and focused on these questions. These questions are more and more essential for your examination in sense of compound interest. Compound interest topic is the most important topic, and from this topic questions are put up your examination or your competition level examination or your academic examination also. So चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ले चलते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI। आप सबसे पहले ये जानिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI ऑन रुपीज 12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कहने का ये मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है। जो अमाउंट स्टार्टिंग में लगाया गया था वो अमाउंट दिया गया है 12,600 और 10% के रेट से आपको सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा और ईयरली है, 1 ईयर्स के लिए 10% है और कंपाउंडेड एनुअली, जबकि हर साल के लिए कंपाउंडेड किया गया है, तो 2 साल का आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, गिवन दैट P इज इक्वल टू 12,600, R इज इक्वल टू 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने ईयर्स के लिए, 2 years। फार्मूला अप्लाई द फार्मूला ऑफ द अमाउंट फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P 1 plus R upon 100 power n। Putting the values of given values in this question, A is equal to P means 12,600 plus 1 plus 10, R के प्लेस पे आप 10 रखें अपान 100 और n के स्थान पे आप 2 रखेंगे। ये हो जाएगा 12,600 इंटू, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। जब आप इसका एलसीएम स्टूडेंट अंदर ही अंदर लोगे ब्रैकेट में, तो 10 + 1 11/10 आएगा, 11/10 का होल स्क्वायर करेंगे। अब A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 12,600 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 11/10 इंटू 11/10। अब आप लिखेंगे A इज इक्वल टू 12,600 इंटू 11/10 इंटू 11/10। A को कैलकुलेट करेंगे जब आपको इसको सॉल्व करके इसको 126 में 11 इंटू 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा 15,246 रुपीज़। लेकिन स्टूडेंट इस फार्मूले से आपको क्या निकला है, अमाउंट निकला है, और आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू रख देंगे जो आई है, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको दी गई थी ये रख देंगे 12,600। जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 2,646 रुपीज़। आपको क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है इस अमाउंट पर, 12,600 प्रिंसिपल पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। एट वाट रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज सम ऑफ द रुपी 1200 बिकम द रुपी 1,340, 8.36 इन 2 years। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सिंपली ये बोला है कि रेट निकालना है। रेट मीन्स कैपिटल R, मतलब कितने % से आपको
इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, वही निकालना है यार। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू दिया गया है लास्ट में, ये है 1348.32। आपको अमाउंट दिया गया है 1200 रुपी एंड नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अप्लाई द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट वाले फार्मूले को यूज करेंगे। देखिए यही फार्मूला यूज होगा, a इज इक्वल टू P 1 + R/100 पावर n, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस P को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम नीचे लाएंगे। क्यों नीचे लाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से किसी तरह से R को हर चीज़ से अलग करना है, क्योंकि R ही तो हमें निकालना है। जब सारी चीज़ें R के साथ अटैच होंगी, सारे टर्म्स R के साथ अटैच होंगे, तो हम कभी भी R की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर प्रयास ये करिए कि R के साथ जितनी चीज़ें हैं सबको इधर उधर करके दाएं बाएं करके उसको एडजस्ट कीजिए, ताकि R पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। तो अब देखिए, अब P को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा यही फार्मूला A/P 1 + R/100 पावर n हो जाएगा, ठीक। अब A/P, A की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये दिया है ये, और P की वैल्यू है 1200, ठीक, इज इक्वल टू 1 + R/100। R की तो दिया नहीं, यहाँ पर R/100 और ईयर क्या है 2 कर देंगे। अब जब हम स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो ये काटने पे आएगा 2809 और नीचे वाले काटने पे आएगा 2500, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 + R/100 स्क्वायर की, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 + R/100 यहाँ स्क्वायर है, इसको उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 2809/2500, ठीक। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 53 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 1 + R/100 इज इक्वल टू 53/50। अब R को आपको सेपरेट करना है, तो R/100 ये वाला जो है उस साइड चला जाएगा 1, तो माइनस में हो जाएगा 53/100। देखिए यहाँ क्या होगा, R/100 इज इक्वल टू 53/50 माइनस 1, ये वाला 1 उधर चला गया, ठीक। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो R/100, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 53 में से 50 माइनस हो जाएगा, ऊपर 3 आएगा, नीचे 50 आएगा, तो R/100 इज इक्वल टू 3/50 आएगा। 50 से 100 को कट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब R आपको निकालना है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उसको उधर भेज दो, तो R इज इक्वल टू 3 × 2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू मान क्या आ जाएगा 6%। मतलब जहाँ जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हो, आपको किस रेट से मिल रहा है, 6% रेट से आपको ये अमाउंट मिला है, इन्वेस्टेड अमाउंट 1200 पर। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको 2 टॉपिक बताया है, 2 चीज़ें निकालना बताया, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया, दूसरा रेट निकालने बताए हैं। अभी और बाकी चीज़ें बाकी है निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।